नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं धनु यानी सेजिटेरियस राशि का भविष्यफल। तो ये हमारा जो भविष्यफल है इसका संबंध मूलतः बृहस्पति से है। बृहस्पति आप जैसा जानते हैं मिथुन राशि में चल रहा है, लेकिन काफ़ी समय से ये वक्री था और अब ये 11 मार्च 2026 को डायरेक्ट होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट होता हुआ, तीव्र गति से चलता हुआ, अतिचारी होता हुआ ये 2 जून 2026 को कर्क में प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ से लेकर 11 मार्च से लेकर 2 जून तक का आपका भविष्यफल कैसा रहेगा बृहस्पति के आईने से, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मार्च की। जो मार्च की स्थिति है, मार्च की स्थिति ये है कि वर्तमान में जो आपकी राशि से सूर्य और मंगल हैं ये कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो कुंभ राशि में चल रहे हैं और बृहस्पति मैंने जैसा बोला आपकी राशि से सप्तम भाव में है। तो सप्तम भाव में है और ये दोनों सूर्य और मंगल तीसरे भाव में है, राइट। तो यह एक स्थिति बनी। तो यहाँ पर इन दोनों का नवम पंचम का योग बन गया। जो 120 डिग्री का एंगल होता है वो यहाँ पर बना है, तो इसको बोलते हैं नवम पंचम का योग। और इसको ज्योतिष की भाषा में ट्राइंगल बोलते हैं, त्रिकोण जिसको बोलते हैं। जब भी ज्योतिष जो है बेसिकली ज्योमेट्री का विषय है, मैथमेटिक्स का तो है ही, गणना हम करते हैं कुंडली के लिए, दशा के लिए और चीज़ों के लिए, लेकिन जो ज्योमेट्रिकल चीज़ जो बनती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल क्या बन रहा है, तो यहाँ एंगल बन रहा है, मंगल का एंगल बन रहा है बृहस्पति के साथ में। बृहस्पति सप्तम भाव में है, मंगल तीसरे भाव में है, सूर्य भी तीसरे भाव में। जब सूर्य के साथ बृहस्पति का एंगल बनेगा तो सूर्य होता है आपका पराक्रम, आपका उत्साह, आपका जोश, आपका फोर्स, और आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं, आप अपना चाहते हैं कि आप जो भी करें उसको न केवल लोग पसंद करें बल्कि उससे लोगों को लाभ भी हो, ऐसा भी आपका मन में रहता है। ये स्थितियों के लिए यहाँ जुपिटर से कनेक्शन होगा। जुपिटर कहेगा जो आप सोच रहे हैं उसमें ठीक है, उसमें कमी नहीं है। अगर मान लो कि कमी होगी तो आपको वो स्वतः प्रेरणा देगा, आप उसको ठीक कर लेंगे। इससे आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा, अच्छे लोगों से आपकी भेंट मुलाकात होगी, यात्राओं का सिलसिला शुरू होगा, इन यात्राओं से आपका लाभ होगा और आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। अब इसका दूसरा एंगल मंगल के साथ बन रहा है, तो मंगल के साथ भी इसका ट्राइंगल बन रहा है। जैसा मैं कहता रहता हूँ कि बृहस्पति अगर अकेला है तो ज्ञानी पुरुष अकेला बैठा हुआ है कहीं पर जंगल में या हिमालय पे, वो आपसे मिलता नहीं, आप उससे मिलते नहीं, तो उस ज्ञान का फायदा आपको नहीं हो सकता, आपको मिलना पड़ेगा। तो बृहस्पति का कुंडली में फायदा तब होता है जब और ग्रह उससे कनेक्ट होते हैं, वो भी कनेक्ट हो जो उसी वेवलेंथ की हो। उल्टे हो जाएंगे तो कनेक्शन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर मंगल और गुरु का कनेक्शन बहुत अच्छा है। मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव में है और ये जो है सप्तम भाव में। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई मान लो विवाह की बात चल रही है तो फटाफट तय हो जाएगा। अफेयर चल रहा है तो अफेयर में भी अगर विवाह करना चाहते हो उसी व्यक्ति के साथ तो दैट इज द पॉसिबिलिटी। कोई नए पार्टनरशिप में जा सकते हैं, कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी व्यवसाय के लिए ये समय बहुत अच्छा है, तो इस समय का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए। ये हम बात कर रहे थे मार्च 2026 की। अब हम बात करते हैं अप्रैल 2026 की। यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 अप्रैल को जो आपका मंगल है ये आ जाएगा मीन राशि में और जो सूर्य है वो 14 अप्रैल को आ जाएगा। तो यहाँ से 2 स्थितियाँ बनेगी। जो मंगल और सूर्य हैं वो आपकी राशि से चतुर्थ हो जाएंगे। तो चतुर्थ हो जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे पुरानी समस्याएं हैं जिनको हम समझ रहे हैं कि हमने उनको दबा दिया था या कारपेट के नीचे रख दिया था, अब उनसे हमारे को लेना देना कहीं नहीं है, वो समस्याएं सडनली उभरना शुरू हो जाएंगी। तो उन समस्याओं से थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। डोमेस्टिक पीस भी डिस्टर्ब हो सकती है। जो आपस में जो एक प्यार मोहब्बत होता है उसमें स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। थोड़ा जॉब पर भी प्रेशर आ सकता है। हो सकता है कि जॉब के प्रेशर से घर में एक प्रेशर का माहौल तैयार हो। तो जॉब में तो गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन दोनों को मेंटेन करके चलेंगे तो मैं समझता हूँ आप उसको बहुत बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य और संयम का रखेंगे, ध्यान रखेंगे, उससे काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। जैसे हम मई में आते हैं, 11 मई को मंगल जो है आपकी राशि से पंचम हो जाएगा यानी मेष में आ जाएगा और वहीं पर 14 मई को ये आपका
जो सूर्य है वो भी आ जाएगा। तो ये जब दोनों यहाँ पर आएंगे तो ये सेक्सटाइल बनाएंगे गुरु के साथ, दोनों सेक्सटाइल बने। गुरु ऑलरेडी 7th हाउस में है, ये 11th हाउस में, ये 5th हाउस में हो गए, एक सेक्सटाइल बनेगा। सेक्सटाइल बनने का मतलब ये हुआ कि यह एक ऐसा समय है कि जब आप देखेंगे कि स्थितियाँ आपके एकदम पक्ष में आना शुरू हो गई और आपको जो आपकी दिक्कतें थी उनसे आपको इमीडिएटली निजात प्राप्त होना चाहिए। जो लोग स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, क्रिएटिविटी संबंध रखते हैं या कोई भी क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए एक बहुत सुखद स्थिति निर्मित होना शुरू हो जाएगी और वो अपने को एक सडनली एक एलिवेटेड स्टेट में पाएंगे। अगर कोई आपको नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो इंतज़ाम होते हैं, इंतज़ाम नहीं हो पा रहे, तो सडनली इस बार वो इंतज़ाम आपके होना शुरू हो जाएंगे और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन समय है। कुल मिलाकर ये जो 2.5-3 महीने का समय है, जहाँ जुपिटर आपके साथ में बहुत ही बढ़िया से 7th हाउस में विचरण कर रहा है, और 7th हाउस को उसने बिल्कुल एनलाइटन कर रखा है एक तरह से, और उसके फिर कनेक्शन भी बन रहे हैं, कभी मंगल से बन रहे हैं, कभी सूर्य से बन रहे हैं, कहीं सेक्सटाइल बन रहा है, कहीं त्रिकोण बन रहा है। ये सारी स्थितियाँ जो हैं आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थितियाँ हैं, इनका आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए और ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।